कि आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये शहजाद अहमद साहब की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर शुमार साहब। लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से। और बस वो वहाँ बारिश हो रही है तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो। बहरहाल मैं शहजाद अहमद साहब के बारे में कोई बात करना चाह रही हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात। अदब का एक दरख्शिंदा सितारा शहजाद अहमद। जलाते रहे हम लहू के चिराग, ज़माना अंधेरे में डूबा रहा, मगर तीरगी तीरगी रह गई, चिरागों तले रोशनी रह गई। उर्दू अदब की हमागीर, हमा सिफ्त, सरमाया इफ्तिखार शख्सियत, महक़्क़िक़, फ़लसफ़ी, नफ्सियातदान, शायर, मुतरज्जिम, दानिश्वर शहजाद अहमद 16 अप्रैल 1932 को मशरक़ी पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए नफ्सियात और एमए फ़लसफ़े में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और तालीम और तदरीस से वाबस्ता रहे। इब्तदा में थल डेवलपमेंट अथॉरिटी में पियारो साइकिल बनाने वाली कंपनी, हैवी कॉम्प्लेक्स, पकी पकाई रोटी प्लांट, फिर टीवी में स्क्रिप्ट डायरेक्टर और पाकिस्तान कौंसिल, और आखिरी अयाम में 2005 में मजलिस तरक्की अदब के सरबरा मुकर्रर हुए और मखज़न के मुदीर भी रहे। और आपके पसंदीदा मौज़ूआत गज़ल, नज़्म के अलावा नफ्सियात, फ़लसफ़ा और साइंस भी रहे, जिन पर आपने इंतहाई अहम मज़ामीन तहरीर किए और अहम तरीन साइंसी मौज़ूआत पर मारूफ कुतुब के तर्जुमे भी किए और बाकी मज़ामीन भी तहरीर किए। क्लासिकी शायरी में वो इकबाल की शायरी के गर्विदा थे। उनके कई लेक्चर्स का भी उन्होंने तर्जुमा किया और फ्राइड, योंग और एड्स जैसे जदीद माहिरीन नफ्सियात के तारुफ में भी कई कुतुब लिखी। आप तालीमी ज़माने ही में फ़िलासफ़िकल सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे और आपको 1952 में ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एकेडमिक रोल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। शहजाद साहब से मिलकर किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि वो किसी के साथ उम्र के तफावत और किसी आला मनसब पर फायज होने के सबब उनके और उसके दरमियान में कोई फासला है। वो इतनी बेतकल्लुफ़ी, मोहब्बत और इनकिसारी से मिलते थे कि यूँ महसूस होता है कि जैसे वो आपको कई जन्मों से जानते हैं। आपकी शख्सियत का एक अहम पहलू शगुफ्तगी और बर्जस्तगी है। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है। जब शहजाद साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थे तो जनाब सूफ़ी तबस्सुम ने कहा, शहजाद, इस ऐनक को लगाकर तुम ये एक अजीब मखलूक दिखाई देते हो। तो शहजाद साहब ने कहा, सर मजबूरी है, ऐनक न लगाऊं तो मुझे आप एक अजीब मखलूक दिखाई देते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि मैं शहजाद अहमद के बारे में ये प्रोग्राम क्यों करना चाह रही हूँ, मैंने उनके लिए एक मजमून क्यों लिखा है। और इस सवाल का जवाब ये है कि शहजाद अहमद की शख्सियत में जो सादगी और सहर मैंने महसूस किया, उसको नजराना तकीदत पेश करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। वाक़या यूँ है कि शहजाद अहमद साहब से फ़ोन पर मेरा रब्ता अक्सर रहता था। मेरी चंद कुतुब, अफ़साने और तहक़ीक़ व तनक़ीद और अफ़सानों की कुतुब शाया हुई तो मैंने जहाँ दीगर काबिल ज़िक्र शौरा और उदबा को अपनी कुतुब इरसाल की, वहीं शहजाद साहब को भी पोस्ट कर दी और ये दरख्वास्त भी कर दी कि पढ़ लीजिएगा और आपकी राय इन पर चाहिए। लाहौर आने का मेरा इरादा है और मैं इनकी तकरीब पज़ीराई भी करवाऊँगी। इधर हस्बे प्रोग्राम में कुछ अरसे बाद शहजाद साहब के ऑफिस जा पहुँची। वो बहुत मोहब्बत और तपाक से मिले। उनकी आँखों में तकलीफ़ हद से ज़्यादा थी। वो बार बार अपनी आँखों में दवा डालते थे और उन हालात के बावजूद उन्होंने मेरी कुतुब का तफसीली मुतायला किया और उस पर एक तफसीली तबसरा भी तैयार करके मेरे हवाले कर दिया। जिस दिन मेरी कुतुब की तकरीब थी, शहजाद साहब वक्त से बहुत पहले अलहम्रा हॉल पहुँच गए। खालिद अहमद खुशी से फूले न समाते थे कि शहजाद अहमद जैसी बलदकामत शख्सियत अलहम्रा में मेरी कुतुब की तकरीब में वक्त से काफ़ी पहले उनके दरमियान मौजूद थी। प्रोग्राम शुरू हुआ तब तक खालिद शरीफ, नजीब अहमद, असगर नदीम सैयद, सैयद नासिर जैदी, अकील रूबी भी आ चुके थे। प्रोग्राम शुरू हुआ तब तक खालिद शरीफ, नजीब अहमद, असगर नदीम सैयद, नासिर जहरी, अकील रूबी भी आ चुके थे और शहजाद साहब मेरे बराबर में स्टेज पर बहुत मतानत से बड़ा जमान थे। फिर आप माइक पर आए और अपनी खूबसूरत और दादो तहसीन से भरपूर लहजे में मेरी कुतुब पर अपनी राय का इजहार करने लगे। बार बार इस बात का एतराफ़ करते कि जितनी तफसील से मुझे इस किताब पर बात करनी चाहिए, इन किताबों पर बात करनी चाहिए, इतना वक्त मैं इन किताबों को पढ़ने के लिए नहीं दे सका। जब आप दोबारा मेरे पास सोफ़े पर तशरीफ़ लाए तो आते ही मुझसे कहा, ज़ेबी, मैंने बातचीत ठीक की है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की, कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं हुई? वाह वाह,
क्या बुलंद मर्तबत अदब की शख्सियत और एक अदबी अदारे के सरबरा, मगर क्या इनकिसारी, सादगी, मासूमियत और भोलापन था। मेरी नज़रों के सामने वो तमाम चेहरे आ गए जो कुछ न होने के बावजूद खुद को बहुत बड़ा बनाने की सही में दिन रात मशगूल रहते हैं। बस यहाँ बड़े और बुरे का लफ्ज़ मफहूम मेरे सामने पूरी तरह आश्कार हो गया। मैंने ममनूनियत से शहजाद साहब की तरफ देखा और उनकी आला ज़रफ़ी और अपनी किस्मत पर रश्क महसूस करते हुए कहा, शहजाद साहब, आपने जिस फ़राख दिली और वसअत क़ल्बी से मेरी कुतुब पर बात की है वो मेरे लिए एक एज़ाज़ है। शहजाद साहब के हवाले से मेरे जहन में ये बात भी महफूज है कि जहाँ पूरे उर्दू अदब में सीनियर जूनियर मसनदशीनी के खौफनाक जहर ने शौरा व दवा को अपनी लपेट में ले रखा है, इस हकीकत से मुतारिफ होने के बावजूद शहजाद साहब जैसे कदावर शौरा उदबा जो मसनद नशीनी और जूनियर सीनियर के इस भयानक जो ये हमारे यहाँ वबा फैली हुई है, इससे वो बहुत दूर थे। शहजाद साहब मुशायरों में और अदबी प्रोग्रामों में काबिलियत के बावजूद मुशायरे की सदारत पर भी होते तो सबसे आखिर में पढ़ने के बजाय इब्तदा में पढ़ने पर फरमाइश किया करते थे कि मुझे इब्तदा में पढ़वा लिया जाए। ये होता है बड़ापन, इल्मियत और फ़न में डूबकर अपनी हस्ती की नफ़ी करके अपने काम के जुनून को शौक़ परवाज़ मुहैया करना। आफरीन है अदब के इन दरख्शिंदा सितारों पर। सुबह से शाम तलक अपना लहू बेचता हूँ, सुर्खियाँ ढूंढ रहा हूँ तेरे गालों की। सुबह से शाम तलक अपना लहू बेचता हूँ, सुर्खियाँ ढूंढ रहा हूँ तेरे गालों के लिए। आपका पहला शेरी मजमुआ सरफ़ा के नाम से 1958 में शाया हुआ, जिसमें 1946 से 1957 तक की काविशों को यकजा किया गया था। इस किताब की पहली ही गज़ल ने कारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। शाम ही से सो गए हैं लोग आंखें मूंद कर, शाम ही से सो गए हैं लोग आंखें मूंद कर, किसका दरवाज़ा खुलेगा किसके घर जाएगी रात। बहुत खूबसूरत शेर है। अगला मजमुआ जलती बुझती आँखें 1969 में 1969 में शाया हुआ, जिसमें 1958 से लेकर 1968 तक का कलाम यकजा था। इस मजमुए को आदम जी अवार्ड्स से भी नवाजा गया। इस मजमुए में जहाँ बेशुमार गज़लें शामिल थीं, वहीं इस किताब की कई गज़लों ने खूब शोहरत पाई। ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। मैं तेरा कुछ भी नहीं मगर इतना तो बता, देख कर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। आपका तीसरा शेरी मजमुआ अत खुला दरीचा था। वो तेरे पास से चुपचाप गुजर गया कैसे, वो तेरे पास से चुपचाप गुजर गया कैसे, दिले बेताब क़यामत ना उठा दी तूने। इस मजमे में बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार। इस मजमे में नज़में भी शामिल थीं। इसके बाद पाँचों मजमुआ आपका बिखर जाने की रुत सामने आया। फिर टूटा हुआ पुल, जागने वाली रात, दीवार पर दस्तक, खाली आसमान और मालूम है आगे एक चिराग और भी, मिट्टी जैसे लोग, आने वाला कल, कौन उसे जाता देखे, उतरे मेरी खाक पे सितारा, अंधेरा देख सकता है, पेशानी में सूरज। और उनको जो है वो हिजरा इकबाल अवार्ड भी मिला। मसूद खद्दरपोश अवार्ड से भी नवाजा गया। नकुश अवार्ड भी उनको मिला। उनकी किताबों में मज़हब, तहजीब व मौत, जहन इंसानी का हयातियाती पस मंज़र, साइंसी इनकलाब, दूसरा रुख, फ़लसफ़ा और नफ्सियात पर उनकी 30 से भी ज़ायद कुतुब के वो खालिक हैं। आपने नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की किताब का भी तर्जुमा किया, जो अरमान और हकीकत के नाम से शाया हुई। आपको जब पहली मरतबा 1984 में कराची के अदबी प्रोग्राम में आप शरीक थे तो दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने कहा, 1984 की बात है, डॉक्टरों के मुताबिक क्लिनिकल उनकी मौत हो चुकी थी, मगर बिजली के झटकों से जी उठे। सेहतमंदी के बाद नातगोई आपने शुरू कर दी थी और मस्जिद नबवी की बड़ी सी तस्वीर अपने कमरे में आवेज़ा कर रखी थी। शायरी के साथ साथ नसर निगारी और तराजिम की तरफ रुझान बढ़ गया था। मिली और कौमी मौज़ूआत को भी वो तवातुर से अपनी शायरी में फिर बरतना शुरू कर दिया था। अपने आप में मुनफरिद आहंग और हिस्सी रोमानियत की वजह से गज़ल गोई में जुदागाना आप मकाम रखते थे। आपके गज़ल की ताज़ाकारी, तवानाई और नुदरत इजहार की सलाहियत ने कारी को अपनी जानिब मतवज्जो किया। रवानी, सलासत व सादगी, बरजस्तगी, तीखा और तहदार असलूब और मतरन्नुम कैफियत की अक्कासी आपके गज़ल की नुमायाँ खुसूसियात हैं। ज़बानों बयान पर वसी मुताले के सबब अबूर हासिल था। ज़िंदगी के मतनवो पहलुओं को जिद्दत तराजी के साथ बयान करने का हुनर जानते थे। आपके एहसासात और मुशाहिदात और तजर्बात में इल्म दानिश की रोशनी, संजीदा फ़िक्री रानाइयाँ और पैराए इजहार व फ़नी पुख्तगी की क़ुव्वत शेरी हुस्न को दबाला कर देती है।
क्लासिकी शायरी, रवायत और जिद्दत पसंदीद के इम्तिजाज ने गज़ल के मज़ामीन और सलीब के माबैन एक तवाज़ुन बरकरार कर रखा था। आखिर में चंद अशार: पुकारा किए दोस्तों दोस्तों, कहाँ खो गए हो दोस्तों दोस्तों, यूं ही दूर से मत हिलाते रहो कभी आन कर, यूं ही दूर से मत हिलाते रहो कभी आन कर भी मिलो दोस्तों। हाथ होगा गालिबन। शहर में यूं उदास फिरता हूँ, कोई मेरा नहीं रहा जैसे, जीने वालों से मूंद कर आंखें, मरने वालों के गीत गाते रहो। जहाँ जाते हो कफस साथ ले जाते हो, सैर आलम के लिए जिस्म से बाहर निकलो। शहजाद बड़ी चीज़ हैं लाहौर के कूचे, और तूने घर बैठ के उम्र गंवा दी। ये बड़ा खूबसूरत शेर है उनका। शहजाद बड़ी चीज़ हैं लाहौर के कूचे, और तूने घर बैठ के उम्र गंवा दी। ये समझ के माना है सच तुम्हारी बातों को, इतने खूबसूरत लब झूठ कैसे बोलेंगे। ये बहुत मशहूर आपका शेर है। ये समझ के माना है सच तुम्हारी बातों को, इतने खूबसूरत लब झूठ कैसे बोलेंगे। उसको सब इल्म है शहजाद, वो सब जानता है, किस लिए हाथ उठाते हो दुआ मांगते हो। आपकी इल्मी और अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी आपको नवाजा गया। 1 अगस्त 2012 को आप दिल के दौरे से 81 साल की उम्र में जाबहक हुए और अपने खालिक की से जा मिले। पजीराई पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम एतबार साजिद और मामून ताहिर राना ने हम जिंदा रहेंगे के उन्वान से शायरों का इंतखाब मरतब किया। इस सेहत के शौरा और अदीबों के कदावर नाम शहजाद अहमद भी इस इंतखाब का हिस्सा थे। किताब प्रेस में जा चुकी थी और ख़बर आई कि शहजाद साहब अचानक हमसे जुदा हो गए। शहजाद अहमद तो ये किताब ना देख पाए, लेकिन शहजाद अहमद इस किताब और अपनी तमाम किताबों की शक्ल में हमसे हम कलाम हैं और ज़िंदा रहेंगे। उनका काम उनकी उम्र भर की अदबी रियाजत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में मसरूफ़ अमल रहे। वो एम.ए. फ़लसफ़ा और नफ्सियात थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अदबी तंजीमों में फ़ाल किरदार अदा करते रहे। दर्जन भर से ज़ायद शेरी मजमुओं के खालिक थे। बेअंदाज़ा तालीमी और अदबी अवार्ड हासिल किए। सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी बहैसियत शायर को एतबार बख्शता है। दुनिया भर के अदबी प्रोग्रामों में आप शिरकत करते रहे। शहजाद अहमद इंतहाई मिलनसार, खुश मिजाज और वसीउल क़ल्ब व कुशादा जहन के मालिक थे। जब मैंने अपने अफसानों के मजमूए कालम और तहकीकी किताबें और शेरी मजमूए और तबसरे के लिए उन्हें दी थी, तो अपनी किताबों की तकरीब में उन्हें मदऊ किया था, तो बीमारी के बावजूद मेरे प्रोग्राम में इंतहाई खुशदिली से शरीक हुए थे। इस प्रोग्राम में खालिद अहमद भी थे, खालिद शरीफ का मैं जिक्र कर चुकी हूँ, असगर नदीम सैयद और ताल्लुक़ कासमी भी थे। मेरी तमाम किताबों पर उन्होंने भरपूर तरीके से मकाले भी पढ़े और बातचीत भी की। और मुझसे जब उन्होंने ये बात कही कि क्या मैंने ठीक पढ़ा, तो मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मैं ये सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े लोग और उनके अंदर उनके मिजाज में ये इनकिसारी और ये सादगी, जबकि मैं ऐसे बहुत से दूसरे लोगों से भी मिल चुकी थी। तो नजीब अहमद साहब भी चले गए, हमारे दरमियान से इस वक्त नहीं है। खालिद अहमद साहब का भी चले गए हैं। और बहरहाल ये तमाम बातें उनके हवाले से, और जितनी उनके अंदर सादा, जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतनी ही वो सादा मिजाजी और मुनकसर मिजाजी उसमें होती है, और ये सब चीज़ें उनमें नहीं होती। और उन्होंने फरमाइश भी की कि मैं इंशाल्लाह कराची आऊँगा, तो यहाँ इकबाल से बात कर रहे थे, तो मुझे वहाँ का कराची का चिवड़ा बहुत पसंद है और खाना भी खाऊँगा, और ये सब बहुत सारी बातें, मतलब बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह से मिल रहे थे जैसे लगता था जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि मेरी उनसे वो पहली मुलाकात थी बराह रास्त। मैं जब भी उनसे मिली, उन्होंने अपना तमाम काम छोड़कर मुझे भरपूर टाइम दिया और मेरे काम और किताबों के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की। 3-4 मरतबा मेरी किताबों की तकरीबी रुनुमाई हुई। हर मरतबा उनके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट ही रक्सा देखी। वह अदबी अपने रूम में होते थे और आंखों में बार बार दवाई डालते जाते थे, और उसके बावजूद वो अपने काम में मशगूल रहते थे। आखिर में मैं कहूँगी, तुम ही बताओ कि मैं अपने हक़ में क्या कहता, मेरे खिलाफ भरे शहर की गवाही थी। तुम ही बताओ मैं अपने हक़ में क्या कहता, मेरे खिलाफ भरे शहर की गवाही थी। उनको गज़ल और नज़म दोनों की तख्लीक में यकसा महारत हासिल थी। उनके कलाम में सादगी, सलासत, रवानी, आहंग, जज्बा तासुर, नुदरत और माशरती मसाइल की भरपूर नुमाइंदगी मिलती है। बिलाशुबा इस अहद के सफ़े अव्वल के शौरा में उनका शुमार सरे फहरिस्त होता है। ये थे शहजाद अहमद साहब, और उनके हवाले से मैंने यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू की है। अनीस भाई, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जी बहुत शुक्रिया जैबुल साहब।